हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ आवर रेट्रोफ्लिट मास्टर क्लास सीरीज़। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन किया था। प्रोडक्ट कार्ड कंपोजेबल हम लोगों ने बेसिकली क्रिएट किया था हर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का डिटेल शो कराने के लिए। और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम लोगों ने लेज़ी कॉलम क्रिएट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शो करा रहे थे। अपना जो भी प्रोडक्ट स्क्रीन में अटैच हो रहा है वो हम लोग शो करा रहे थे। इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए फीचर्स और न्यू प्रोडक्ट को एडिट करने का फीचर्स। जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स हम लोगों का शो करेगा इस स्क्रीन पे। और अगर हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो सिमिलरली वे में हम लोगों को ये पूरा लिस्ट शो करेगा कि ये डिटेल्स हम लोगों को टाइटल्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट हम लोगों को ऐड करना होगा। उसके बाद सेव करेंगे तो हम लोगों का फर्स्ट आइटम जो होगा वो न्यूली एडेड आइटम हम लोगों को फर्स्ट में शो करेगा यहाँ पे। Let's go to Android Studio. We will see how to implement this titles and everything in our composable function. We will create one new compose for the implementing this. Let's go to Android Studio. पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में सक्सेस जब यूआई स्टेट होगा तो हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट कंपोज क्रिएट किया था। जो कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर में क्या हो रहा था कि हम लोगों ने एक लेज़ी कॉलम क्रिएट किया और प्रोडक्ट कार्ड कंपोज को सिंपली कॉल किया, जिसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेज़ी कॉलम के अंदर में एक एक करके प्रोडक्ट का लिस्ट हम लोग शो करा रहे थे आईडी के थ्रू। तो जिन्होंने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी शो कर रहा होगा, जहाँ जाके चेक कर लें। हम लोग इस वीडियो में हम लोग एडिट पे हम लोगों को क्या करना है और हम लोगों को ऑन ऐड बटन क्लिक करने पे क्या करना है ये हम लोगों को इम्प्लीमेंट करेंगे इस वीडियो में। एक कंपोजेबल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट के अंदर में हम लोग एक और कंपोज क्रिएट करेंगे क्योंकि ये भी हम लोगों का मेन प्रोडक्ट मैनेजर जो पेरेंट कंपोज है उसका पार्ट होगा। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल फॉर्म, क्योंकि मेनली ये प्रोडक्ट जो न्यू ऐड करेंगे उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्म कंपोज खुल के आएगा, जिसका डेमो हम लोगों ने अभी फिग्मा पे देखा था। हम लोगों ने एक कंपोजेबल क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट डिटेल फॉर्म। हम लोगों को मॉडिफायर्स की ज़रूरत है नहीं, मॉडिफायर हम लोग डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोगों को इसमें क्या सेंड करना होगा पेरेंट से, यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा एक स्ट्रिंग होगा। दूसरा चीज़ हम लोगों का प्रोडक्ट खुद होगा, हम लोग प्रोडक्ट पास कर लेते हैं विच कैन बी नल, क्योंकि हम लोग और ऑलरेडी कोई न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हैं, कम्प्लीटली नल भी हम लोग सेंड कर पाएंगे। एक ही कंपोज हम लोग दोनों ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए, दोनों के ऐड और एडिट दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे। ऑन डिसमिस करने पे क्या होगा वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, तो कि एक फंक्शन रिटर्न करेगा विच विल बी ऑफ यूनिट टाइप। और फिर ऑन सेव पे क्या होगा, दूसरा फंक्शनैलिटी ये रहेगा इस कंपोजेबल का। अगेन दिस विल ऑफ टाइप यूनिट। विल क्रिएट 5 वेरिएबल्स इन आर प्रोजेक्ट। हर एक डिटेल के लिए जो हम लोगों को फिल करना है अलर्ट डायलॉग के अंदर में, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला था हम लोग का टाइटल। टाइटल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, टाइटल टेक्स्ट। हम लोग एक म्यूटेबल स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, म्यूटेबल स्टेट और दिस कुड बी नल। और टाइटल हम लोग ऐड कर लेते हैं। इनकेस अगर हम लोगों को एडिट करना है तो हम लोग जो पहले से अवेलेबल प्रोडक्ट में है वो हम लोग टाइटल इसमें वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अगर हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये वेरिएबल एम्प्टी रहेगा। सिमिलरली हम लोग एक वेरिएबल प्राइस के लिए क्रिएट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए क्रिएट कर लेंगे। तीसरा फील्ड हम लोगों का कैटेगरी था, तो वो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं।
और चौथा फील्ड हम लोगों का इमेज ऑफ द प्रोडक्ट था, तो उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सो प्राइस इसका वेरिएबल का नाम रखते हैं। तीसरा है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं इसका नाम। चौथा था हम लोगों का कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। सो कैटेगरी नाम रख लेते हैं। और पांचवा हम लोगों का इमेज के लिए था, तो इमेज हम लोग इसका रख लेते हैं वेरिएबल का नाम। एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों को गेट और सेट इंपोर्ट्स हम लोगों को ऐड करना है, ताकि जो भी वैल्यू हम लोगों को एडिट करे या हम लोग असाइन करे वो कंटिन्यूसली हम लोगों का चेंज करता रहे वेरिएबल में। ओके, सो हम लोग एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज डाल इंसर्ट करना है। सो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट हम लोग सबसे पहले ऑन डिसमिस कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग टाइटल ऑफ द अलर्ट डायलॉग ऐड कर लेते हैं। सो टाइटल हम लोग का क्या होगा, सिंपल एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जो कि टाइटल बताएगा। तीसरा हम लोग टेक्स्ट ऐड कर लेंगे जिसके अंदर हम लोग अपना पांचों कंपोजेबल क्रिएट करेंगे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का। उसके बाद ऑन कंफर्म बटन हम लोग ऐड करेंगे, जिसके वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि लाइक सेव कर रहे हैं हम लोग अलर्ट जो भी एडिट करेंगे उसका। और पांचवा हम लोग डिसमिस बटन, जो कि एक फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे हम लोग डिसमिस करने के लिए अलर्ट को। सो लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड वी विल ऐड वन बाय वन आवर आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स। तो एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि सारा वर्ड हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो, एक के बाद एक आए। सो वर्टिकल अरेंजमेंट पहले ऐड कर लेते हैं अपने कॉलम में। सबके बीच में इक्वल स्पेस ऐड कर लेते हैं, .dp। स्पेस इवेंटली भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर डीपी में देना है तो हम लोगों को बाई यूज़ करना पड़ेगा। सो स्पेस बाई .dp। ओके, उसके बाद हम लोग मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं जो कि फिल मैक्स विद कलेक्ट कर लेगा। सो इसके अंदर हम लोग 5 आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। पहला आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड हम लोगों का टाइटल के लिए होगा। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू ऐड कर लेते हैं। वैल्यू में टाइटल टेक्स्ट हो जाएगा। ऑन वैल्यू चेंज पे हम लोग पास कर देंगे जो जैसे जैसे हम लोग टाइटल टेक्स्ट में जो भी ऐड करते रहेंगे वो शो करता रहेगा हम लोगों को आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में। लेवल ऐड कर लेते हैं। लेवल में क्या होगा, ये टाइटल है, सो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। और एंड में हम लोग एक मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं फिल मैक्स विद के लिए। तो सिमिलरली हम लोग 5 आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा हम लोगों का प्राइस के लिए होगा। तो हम लोगों ने वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे प्राइस हम लोग का शो करता रहेगा टेक्स्ट बॉक्स में। ये हम लोगों का प्राइस के लिए लेवल, तो प्राइस हम लोग ऐड कर देते हैं। तीसरा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड हम लोगों का कैटेगरी के लिए होगा, सो कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। चौथा हम लोग का डिस्क्रिप्शन के लिए होगा, सो लेट्स ऐड डिस्क्रिप्शन है। और पांचवा फील्ड हम लोगों का होगा
इमेज के लिए। सो इमेज हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऑन कंफर्म बटन पे हम लोग क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे जो कि जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे वो सेव करने में यूज आएगा। सो लेट्स ऐड वन बटन। ऑन क्लिक पे क्या होगा, हम लोग एक, अगर हम लोग के पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है सो हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट वन न्यू प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट की ही हम लोग न्यू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट असाइन कर देते हैं। सो आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग फर्स्ट आइटम लाइक ऑन द टॉप पे हम लोग ऐड करेंगे। सो आईडी हम लोग 0 असाइन कर लेते हैं। सो जो आईडी अगर हम लोग को पास कर रहे हैं सो वो आईडी कलेक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर उसको 0 असाइन कर देंगे। उसके बाद क्या है, टाइटल। सो टाइटल टेक्स्ट हम लोग पास कर देते हैं इसके लिए। उसके बाद प्राइस। सो प्राइस में हम लोग प्राइस को जो जो भी वैल्यू मिलेगा वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। सो इसको डबल या फिर नल में क्रिएट कर लेते हैं। डबल और नल, अगर नहीं तो फिर हम लोगों को 0.0 साइन कर लेना है एल्स केस में। उसके बाद हम लोगों का डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट में। डिस्क्रिप्शन में हम लोग इन सिंपल डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। कैटेगरी में भी सेम हम लोग कैटेगरी जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वो पास कर देंगे। इमेज हम लोग का जो भी अवेलेबल होगा वो पास कर देंगे। इफ़ एम्प्टी और ब्लैंक के केस में हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या पास करेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको जैसे ही ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम लोगों का कोई इमेज नहीं होगा तो हम लोग नल पास कर देंगे। फिर ऑन सेव हम लोगों ने जो फंक्शन क्रिएट किया था वो कॉल कर लेते हैं और उसमें जो हमने न्यू प्रोडक्ट बनाया है वो पास कर देंगे। कुछ एरर आ रहा है ऑन सेव में हम लोगों ने। ओके, वी नीड टू पास अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑन सेव। सो फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो वो क्या होगा, सिंपल हम लोगों का होगा सेव। ऑन कंफर्म पे सिमिलरली हम लोग डिसमिस बटन पे डिसमिस का हम लोग टेक्स्ट बटन ऐड कर लेते हैं। सो एक सिंपल टेक्स्ट बटन इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे जो कि ऑन क्लिक पे क्या करेगा, सिंपल ऑन डिसमिस को कॉल कर लेगा। बटन में हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यस, मेक इट कैंसिल।